आज बड़े गर्व का दिन है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को हमने हमारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसात किया था। हमारे देश का संविधान दुनिया के सबसे बड़े संविधानों में से एक है और हमने जो व्यवस्था बनाई, आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे और सभी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे श्रद्धेय राजेंद्र प्रसाद जी, पूरी कमेटी ने बड़ा ही एक सुंदर संविधान हमारे देश के लिए बनाया और इतना अच्छा संविधान हमारे देश को मिला कि जहां आज चारों तरफ हमारे सभी पड़ोसी देश जो हमारे साथ आजाद हुए उन सब में काफी समस्याएं हैं, लेकिन हम इस संविधान की बदौलत एक देश के रूप में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। हमारे संविधान में जो पहली चीज है वो प्रियम्बल है, संविधान की प्रस्तावना है, जिसकी हम शपथ भी लेंगे। लेकिन उससे पहले प्रियम्बल में जो लिखा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। चाहे वो कुछ 7-8 लाइनें हैं, लेकिन उनका जो मतलब है वो बहुत ही गहन है। हमारा संविधान की प्रस्तावना इस तरह से शुरू होती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 7 नवंबर 1949 को एतद्वारा द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसात करते हैं। ये हमारी प्रियम्बल है। इसमें दिया गया हर शब्द अपने आप में अनुपम है और उसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं कि उसका मतलब क्या है। पहला जो शब्द है कि जो 5 मुख्य उद्देश्य दिए गए हैं कि हम एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र बनेंगे। प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र वो होता है जो अपने आप में ही संपूर्ण ताकत रखता है, शक्ति रखता है, जिस पर बाहर के किसी देश का कोई नियंत्रण नहीं होता। हम भारत के लोग अपना निर्णय खुद लेते हैं, किसी भी विदेशी ताकत के दबाव में हम काम नहीं करते हैं। उसको हम प्रभुसत्ता संपन्न बोलते हैं। समाजवादी, भारत के संविधान में समाजवाद जो शब्द है ये बाद में डाला गया था 1976 में। हम एक इस तरह से सोशलिस्ट देश है कि हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, आर्टिकल 38 और 39 बी और सी में ये व्यवस्था की गई है कि देश के जो संसाधन है उनके ऊपर कुछ ही लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए। दैट इज प्रिवेंशन ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यूअर हैंड्स एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कि देश के जितने भी साधन हैं वो सब लोगों पे वो बराबर तरह से वो बंटने चाहिए। उसको हम समाजवादी देश बोलते हैं। हम पंथ निरपेक्ष हैं, सेकुलर हैं, यानी कुछ देश होते हैं जो एक खास रिलीजन के नाम पे चलते हैं, जैसे काफी इस्लामिक देश है। पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन ही इस्लाम है। काफी सारे देश हैं जिनका स्टेट रिलीजन क्रिश्चियनिटी है। लेकिन देश का, हमारे देश में हम सेकुलर हैं, मीन्स कि हमारे देश का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन हम इस तरह से सेकुलर हैं कि हम सभी धर्मों को बराबर बढ़ने का मौका देते हैं। सभी धर्म हमारे देश में अपनाए जाते हैं। हर किसी को व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा किस किस तरह से हमें स्वतंत्रता दी गई है। हम एक लोकतंत्र हैं। लोकतंत्र कहते हैं कि लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा चलाए जाने वाला शासन। कई बार भ्रांति होती है कि लोकतंत्र तो हम भी हैं और लोकतंत्र तो इंग्लैंड भी है, यूके भी है। लेकिन जो यूके है वो लोकतंत्र है, लेकिन वहां पे मोनार्की है, वहां पे राजा है। लेकिन हम गणतंत्र हैं। गणतंत्र वो होता है जहां पे देश का जो हेड है, हमारे कंट्री का जो हेड है, ही इज इलेक्टेड बाय द पीपल।
हमारी सोच कितनी प्रोग्रेसिव थी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कि उन्होंने ऐसे देश की व्यवस्था की जहां पे हमने किसी राजा को नहीं रखा कि हमारे देश का जो हेड होगा वो प्रेसिडेंट होगा और वो भी लोगों के द्वारा ही चुना जाएगा। इस प्रकार से हम लोकतंत्र गणराज्य हैं। इसके साथ साथ हमारे प्रियम्बल में ही बताया गया कि हम किस प्रकार के देश का निर्माण करना चाहते हैं। हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की बात करते हैं। सामाजिक न्याय से मतलब था कि सभी लोग समाज में बराबर हैं और इसके लिए जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं उन्हीं में व्यवस्था दी गई। प्रिवेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में कि जो छुआछूत था उसको हमने खत्म कर दिया। अगर कोई छुआछूत करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है और इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी गई कि इसको फंडामेंटल राइट में रखा गया। इसी प्रकार प्रिवेंशन ऑफ जो टाइटल्स थे, टाइटल्स को खत्म किया गया कि कोई किसी को जो ब्रिटिश राज में जो टाइटल दिए जाते थे, राय बहादुर, ये वो सब खत्म कर दिए गए। तो कोई अपना टाइटल नहीं रखेगा। ये एक सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए कदम लिया गया था कि सभी समाज में लोग बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है, सबको देश में एक ही दृष्टि से देखा जाता है। आर्थिक समानता की जो बात थी वो मैंने आपको बताया। आर्टिकल 38 और 39 बी और सी में प्रिवेंशन ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यूअर हैंड एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कि सभी लोगों का देश के संसाधनों पे बराबर अधिकार है। इस प्रकार हमें आर्थिक रूप से न्याय दिया गया और राजनीतिक न्याय दिया गया आर्टिकल 326 में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कि सबको वोट डालने का अधिकार है, सबको इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। काफी जो सोकार्ड विकसित देश है उनमें भी महिलाओं को बहुत देर में जाकर के वोट डालने का अधिकार मिला, लेकिन हमारे देश में पहले दिन से ही सभी को इनरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, क्रीड सबको वोट डालने का अधिकार पहले दिन से ही दिया गया। इसके अलावा हमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। जो बेसिक आर्टिकल 19 से 22 में हमने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कि हमें अपने बोलने का अधिकार है, सबको अपने विचार रखने का अधिकार है। इसके अलावा जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 25 से 28 तक सभी लोगों को अपना प्रोफेस, प्रोपोगेट एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन कि हम अपने धर्म को आप बता सकते हैं कि मैं इस पार्टिकुलर धर्म को मानने वाला हूँ, उसकी जो पूजा पद्धति है उसको आप अपना सकते हैं और उसकी विचारधारा को आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये भी हमें हमारे संविधान में, ये प्रोविजन हमारे संविधान में दी गई है। अवसर की समानता, जितनी भी जॉब्स हैं गवर्नमेंट की या ट्रेड, बिजनेस है, उन सब को करने की स्वतंत्रता भी हमें दी गई है। उसमें भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है और इन सब में व्यक्त की गई गरिमा और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए हमने काम करना है। आप देखिए कि दुनिया में शायद ही कोई देश इतना विविध हो जितना हमारा भारतवर्ष है। इतने सारे कास्ट, इतने सारे रिलीजन, इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी संस्कृति, लेकिन सब में एक जो इनहेरेंट जो एक बात है यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जिसको हम बात करते हैं, एक कुछ चीजें हैं, कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जो देश को एक करते हैं। वो हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक और नॉर्थ ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक, वो जो इनहेरेंट क्वालिटीज हैं जो हमारे देश को एक करती हैं, उन सब चीजों को हमने आगे बढ़ाना है। और बंधुता, फ्रेटर्निटी जिसको हम बोलते हैं कि एक ऐसी भावना कि हम सब भारत के लोग भाई बहन हैं, वो भावना हमने बढ़ा करके आगे कार्य करना है। तो एक बेसिक जो हमारी प्रियम्बल थी, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सोचा था कि किस प्रकार के भारत की परिकल्पना हमने करनी है और किस प्रकार का देश बनाना है, उसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपसे विचार किया है। अब इसके हम एक प्लेस लेंगे हमारे प्रियम्बल की, तो प्लीज भी अपने स्थान पे खड़े हो जाए। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 2025 को एकमत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसात करते हैं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।